सुबह के 6 बज रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड का माहौल है और यहाँ हजारों लोग महाराज जी के दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या है उन महाराज में जिनके लिए इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो दृश्य दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर शायद आप भी एक बार यहाँ आने का मन बना ले। चारों तरफ सिर्फ राधे राधे की गूंज, हजारों किलोमीटर दूर से आए भक्त। कोई भक्त कई घंटों से इंतजार कर रहा था, लेकिन सबकी आंखें एक ही तरफ थी, क्योंकि सभी को इंतजार था प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन का। और फिर वो पल भी आ ही गया जब महाराज जी निकुंज वन पहुंचे और भीड़ में जैसे अचानक एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लगी। हर कोई हाथ जोड़कर बस प्रेमानंद जी महाराज की एक झलक पाने की कोशिश कर रहा था। कोई भक्त राधे राधे बोल रहे थे और कोई आंखें बंद करके खड़े थे और कोई दूर से ही हाथ जोड़कर दर्शन कर रहे थे। शायद यही आस्था की ताकत है, जहां इंसान भीड़ में होकर भी कुछ पल के लिए सिर्फ भगवान और भक्ति में खो जाता है। मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा था। सच कहूं तो कैमरे में जो कैद हुआ उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत वो एहसास था जो वहां खड़े होकर महसूस हो रहा था। तो चलिए इस यात्रा की शुरू से शुरुआत करते हैं। सुबह का समय था। वृंदावन की गलियां अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी। चारों तरफ एक अलग ही शांति थी। कहीं दूर से मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही थी, तो कहीं राधे राधे की आवाज, और कहीं भक्त अपने आराध्य का दर्शन करने निकल चुके थे। मैं भी इसी उम्मीद के साथ लाडली निकुंज वन पहुंच गया और आज यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसे कैमरे में कैद करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। जैसे जैसे मैं लाडली निकुंज वन के करीब पहुंचा, वातावरण और भी शांत होता चला गया। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे वृंदावन की भागदौड़ पीछे छूट गई हो। चारों तरफ भक्ति का माहौल, लोगों के चेहरे पर श्रद्धा और वातावरण में बस एक ही नाम, राधे राधे। लेकिन मुझे उस समय बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद यहाँ मेरी यात्रा का सबसे खास पल आने वाला है। सुबह का समय जैसे जैसे बढ़ रहा था, वैसे ही लाडली निकुंज वन में भक्तों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। हर किसी की नज़र एक ही तरफ थी। लोग शांत होकर इंतजार कर रहे थे और मैं भी कैमरा लेकर वहीं मौजूद था। और मन में एक ही विचार था, क्या आज महाराज जी के दर्शन हो पाएंगे? क्योंकि जब किसी संत के दर्शन की इच्छा हो तो वहाँ सिर्फ कैमरा नहीं चलता, मन भी प्रार्थना करने लगता है। और फिर वो पल भी आ ही गया जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लोगों में अचानक हलचल होने लगी। हर कोई श्रद्धा से उनकी तरफ देखने लगा और फिर सामने थे प्रेमानंद महाराज जी। सुबह सुबह उनके दर्शन का वो पल मेरे लिए इस पूरी यात्रा का सबसे खास हिस्सा बन गया। कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जिन्हें देखकर इंसान कुछ बोल नहीं पाता, बस हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं और मन कहता है राधे राधे। महाराज जी के सामने बैठे भक्तों में से किसी भक्त के चेहरे पर खुशी थी, किसी भक्त की आंखों में श्रद्धा और कोई भक्त बस चुपचाप उन्हें देख रहा था। उस समय मुझे एक बात महसूस हुई, हम अक्सर भगवान और संतों के दर्शन को सिर्फ एक वीडियो या तस्वीर की तरह देखते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उस पल वहां मौजूद होता है उसके लिए वो सिर्फ एक फुटेज नहीं होती, वो एक याद बन जाती है। और सच कहूं तो मैं यहाँ वीडियो बनाने आया था, कैमरा मेरे हाथ में था, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा लगा कि कैमरा पीछे रह गया और मैं बस उस वातावरण को महसूस कर रहा था। वृंदावन आने का शायद यही खूबसूरत एहसास है।
वृंदावन की खासियत शायद यही है। यहाँ हर गली में एक कहानी है, हर मंदिर के पीछे एक आस्था है और हर भक्त के मन में अपनी एक प्रार्थना है। लाडली निकुंज वन में सुबह का वातावरण भी कुछ ऐसा ही महसूस कराता है। शांत वातावरण, भक्ति में डूबे लोग और संत के दर्शन, इन सबको एक साथ देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव था। हम जिंदगी में बहुत कुछ पाने के पीछे भागते हैं, पैसा, कामयाबी और नाम, लेकिन कभी कभी सुबह की कुछ मिनट की शांति, किसी संत के दर्शन और भगवान के सामने बैठने का वो एहसास, इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा बड़ा लगने लगता है। आज लाडली निकुंज वन में मुझे भी शायद यही महसूस हुआ कि कुछ यात्राएं सिर्फ जगह देखने के लिए नहीं होती, कुछ यात्राएं मन को देखने के लिए होती है। एक तरफ जहां गरीब लोग सुकून चैन का त्याग करके दिन रात मेहनत करके पैसा कमाने में लगे हैं, ही अमीर लोग लाखों करोड़ों रुपए होने के बाद भी आत्मा की शांति के लिए प्रेमानंद जी महाराज की शरण में आ रहे हैं। और इस बात से हमें एक ही सीख मिलती है कि जिंदगी में पैसा कमाने के साथ साथ भक्ति और भगवान के प्रति आस्था होना भी जरूरी है। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और नए वीडियो में, तक वीडियो को देखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।